अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेसी राइटिंग के लिए स्टेप्स कौन से हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले इसके हम स्टेप्स देखते हैं। तो प्रेसी राइटिंग के बेसिकली 3 स्टेप्स में हम प्रेसी राइटिंग करते हैं, या 3 स्टेप्स हैं प्रेसी राइटिंग के। फर्स्ट इज़ द एलिमिनेशन। हियर इज़ द एलिमिनेशन। सो व्हाट इज़ एलिमिनेशन? एलिमिनेशन क्या चीज़ है? एलिमिनेट कहते हैं किसी चीज़ को निकाल लेना, ठीक है। तो एलिमिनेशन में आपने करना क्या है कि एलिमिनेशन में आपने कौन कौन सी चीज़ें निकालनी हैं वो यहाँ पे गिवन है, उन पे हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, आपने एलिमिनेशन, यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने निकालनी हैं। गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग इज़, और योर सेकंड स्टेप शुड बी द कंप्रेशन। कंप्रेशन इज़ द कंप्रेशन ऑफ योर आइडिया, ठीक है। आपने क्या करना है कि अपने जो आइडिया है उसको लिमिटेड वर्ड्स में आपने आगे पहुंचाना है, ठीक है, या लिखना है। आपने जो मैसेज है, जो कोर आइडिया है, उसको सिंप्लीफाई करना है थर्ड स्टेप में, ठीक है। यानी जो आपकी लैंग्वेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी प्रेसी राइटिंग में लैंग्वेज है वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग या बम्बार्डमेंट नहीं करनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लरिश किस्म की, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स वगैरह का यूज़ नहीं करना, बल्कि आसान लैंग्वेज, आसान वर्ड्स में अपना मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। 3 स्टेप्स हमने पढ़े। फर्स्ट इज़ द एलिमिनेशन, सेकंड इज़ कंप्रेशन एंड थर्ड इज़ सिंप्लीफिकेशन, कि आपने मैसेज को सिंपल अंदाज में बयान करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी कि आपने नोटबुक ले लें। टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड टेक ऑल द नोट्स। आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं। आपकी जो प्रेसी राइटिंग है वो 1/3 ऑफ योर पैराग्राफ होनी चाहिए, और दूसरी बात कि आपके अपने वर्ड्स में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आइडिया जो है वो पैराग्राफ का ही होगा, आइडिया आपका अपना नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है वो आप इसके स्टेप्स लिख लें, एलिमिनेशन, कंप्रेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। एलिमिनेशन कहते हैं उड़ा लेना किसी चीज़ को, या हज़फ कर लेना, ख़त्म कर देना। तो आपने जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हज़फ कर लेना है। उसके बाद कंप्रेशन आ गई। कंप्रेशन में आपने क्या करना है कि जो मैसेज है उसको सिंप्लीफाई करके आपने थोड़े अल्फाज में बयान करना है। इसको कहते हैं कि वो एग्ज़ाम्पल एक देते हैं कि समंदर को कूज़े में बंद कर देना, तो वो वाला काम प्रेसी राइटिंग में करना है। और थर्ड इज़ द सिंप्लीफिकेशन, कि आपने मैसेज को सिंप्लीफाई करना है, आसान अल्फाज में बयान करना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लास्टली कि कौन कौन सी चीज़ें हमने एलिमिनेशन के दौरान रिमूव करनी है। एलिमिनेशन कैसे होगी हमारी, और कंप्रेशन कैसे होगी, ये स्टेप्स हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव ऑल एग्जाम्पल्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल्स को रिमूव कर देना है। दिस इज़ द फर्स्ट वन। इलिस्ट्रेशन सेकंड वन, एग्जेजरेशन थर्ड वन, रेपिटेशन फोर्थ वन, सिनोनिम्स फिफ्थ। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लीएनेज़म, इसको प्रोनाउंस करते हैं प्लीएनेज़म, ठीक है। प्लीएनेज़म हमारे पास आ गया सिक्स्थ वन। उसके बाद वर्बोसिटी, वर्ब से निकला है वर्बोसिटी, ये हमारे पास आ गया सेवन्थ आ गया। एट्थ हमारे पास आ गया प्रोलेक्सिटी, प्रोलॉन्ग से निकला है प्रोलेक्सिटी, मैं बताता हूँ क्या है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया
डीसी, ठीक है, रिडेंडेंसी। ये हमारे पास आ गया 9th, ऑर्नामेंट्स 10th, और टोटोलॉजी जो हमारे पास आ गया 11। हमने ये 11 चीज़ें हमने रिमूव करनी है। टोटोलॉजी कहते हैं रेपिटेशन को ही, ठीक है, एक बात को रिपीट करना है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स आ जाता है, लेकिन टोटोलॉजी क्या है कि आप बात को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, इसीलिए मैंने इनको अलग लिखा है, ठीक है। तो 11 चीज़ें हमने लिखी हैं, बात करते हैं इनकी। सबसे पहले आपने एग्जांपल्स रिमूव करनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल जो है वो आप देते हैं अपनी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपने एग्जांपल्स को रिमूव कर देना, आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने मैसेज कन्वे करना है। सेकंड इज़ द इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन क्या चीज़ है कि आपने एक इलिस्ट्रेशन ऐसे होता है कि जैसे कोई आप सीनरी बयान कर रहे हैं, अपने ऑडियंस को या अपने राइटर को परसुएट करने के लिए, उसको कंपेल करने के लिए, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक सीनरी क्रिएट करते हैं। तो इलिस्ट्रेशन को माइनस कर देना है, सीन क्रिएट नहीं करना, सिंपल बात करनी है। हमने सिंप्लीफिकेशन इसीलिए पढ़ा है। थर्ड है एग्जेजरेशन। अपने एग्जेजरेशन कहते हैं फैलाना, बात को ज़रूरत से ज़्यादा आगे ले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने लड़ाई की है बहादुरी के साथ, ठीक है, और उसने 1-2 बंदे मार भी दिए हैं। तो मैं अगर उसकी स्टोरी बयान करने लगूं और मैं ऐसे बयान करूं कि वो जब आया मैदान में तो उसने धुआं उड़ने लगा और गर्द उड़ने लगी और लोग भागने लगे, और उसने जो है ना वो जूं तलवार चलाई और 10-10 बंदे एक तलवार से मारता गया। तो ये क्या है, एग्जेजरेशन है। जितना है उतना बयान करना है, उससे ऊपर नहीं जाना। फोर्थ इज़ द रेपिटेशन। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको ख़त्म करना है। फिफ्थ इज़ द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स अक्सर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी बात हम करते हैं तो हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं बात को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, तो सिंपली फ्यूरियस लिख लें, फास्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लेनेज़म। प्लेनेज़म कहते हैं कि यूज़ ऑफ वर्ड्स विच आर नॉट नेसेसरी, और आप अपनी बात ऐसे करें जो 1 या 2 अल्फाज में हो सके, आप उससे ज़्यादा अल्फाज को यूज़ करके बात करें, ठीक है। टू से समथिंग मोर देन रिक्वायर इन मोर देन रिक्वायर वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये एग्ज़ाम्पल दी है, सी विद योर आइज़, ठीक है। तो आप सिंपली सी लिख लें, देखो, तो बात ख़त्म हो जाती है। विद योर आइज़ क्या है, ये प्लियनेज़म, ये क्या है, विद योर आइज़ प्लियनेज़म है, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये नहीं करना, सिंपली सी से काम चल रहा है, तो विद योर आइज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 7th हमारे पास है वर्बासिटी। ये क्या है कि हम इफ़ेक्ट्स डालने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आप जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे अल्फाज जो है ना वो डाले जाते हैं एक सीन क्रिएट करने के लिए, इफ़ेक्ट डालने के लिए। इसको रिटोरिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रोलेक्सिटी। ये प्रोलॉन्ग से निकला है कि यूजिंग लेंथी और वाइंडेड वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। एक बात जो है वो कम अल्फाज में हो सकती है या छोटे लफ्ज़ को यूज़ करके हो सकती है, तो आपने एक लंबा सा वर्ड उठा लेना है या फिर लंबी स्टेटमेंट जो है ना वो जोड़ लेनी है, ठीक है। तो उससे बात आप आसान अल्फाज में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख लें कि हमने ये लिखा हुआ है,
stream of time is continuously washing the dissolvable clothes of other poets। ठीक है, क्लॉथेस यहाँ पे मैं भूल गया था, क्लॉथेस, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ टाइम इज़ कंटिन्यूसली वॉशिंग द डिज़ॉल्वेबल क्लॉथेस ऑफ अदर पोएट। जो वक्त है वो, इसका मतलब आसान मतलब ये है कि वक्त के साथ लोगों की पोइट्री जो है ना वो धुल रही है। ठीक है, तो इसको आप आसान अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि पोइट्री ऑफ द पोइट्स इज़ वैनिशिंग विद द टाइम। ठीक है, या टाइम इज़ वैनिशिंग द, और टाइम इज़ वॉशिंग द पोइट्री ऑफ पोइट्स। ठीक है, इसमें नॉर्मल पोइट्स की बात हो रही है। जो अच्छे पोइट्स हैं जैसे इल्लामा इकबाल वगैरह हैं, उनकी शायरी पे वक्त का असर नहीं होता। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम इज़ इफ़ेक्टिंग, या टाइम इज़ बैडली इफ़ेक्टिंग द पोइट्री ऑफ डिफरेंट पोइट्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है रेडंडेंसी। रेडंडेंसी क्या चीज़ है? रेडंडेंसी, वर्ड्स होते हैं रिडेंडेंट, जिसको हम कहते हैं रिडेंडेंट। रिडेंडेंट वर्ड्स होते हैं जिनका एक्चुअली मीनिंग जो है ना वो नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने इस रेपिटेशन में भी यही बात होती है कि हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ जो है वो आपके मैसेज के साथ या फिर आपके कोर आइडिया के साथ नहीं है। तो ये इन वर्ड्स को बोलते हैं रिडेंडेंट वर्ड्स। तो आपने ऐसे वर्ड्स को निकाल लेना है। ठीक है, एलिमिनेट कर देना है ऐसे वर्ड्स को जिनका ताल्लुक़ आपके मैसेज के साथ या कोर आइडिया ऑफ द पैसेज के साथ नहीं है। नेक्स्ट चीज़, आपने ऑर्नामेंट्स को ख़त्म कर देना है। ऑर्नामेंट्स तो सब समझते हैं कि मतलब बड़ा चढ़ा के हम सोना चांदी जो उसके साथ लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं हैं मैसेज डिलीवर करने के लिए, एक्स्ट्रा बातें। उसके बाद लास्ट है हमारे पास टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रेपिटेशन है, लेकिन रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक बात पहले आपने और अल्फाज में की, बाद में और अल्फाज में सिनोनिम्स वगैरह यूज़ कर लिए और किसी और एंगल से बात कर ली, लेकिन बात का मीनिंग यही था। हमारी ज़बान में इसको बोलते हैं कि कान को लेफ़्ट साइड से पकड़ो या फिर राइट साइड से, बात एक ही है। ठीक है, तो मकसद आपका बात को बयान करना है, मैसेज कन्वे करना है, ना कि रेपिटेशन। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। जिन लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग प्रेसी राइटिंग, वो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर फिर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये जो हमारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इनको भी हम वन बाय वन इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। तो दुआ में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।